4 बंजारे शेरों के साथ हुए झगड़े में सबसे ज्यादा जख्मी हुई थी हॉलीवुड प्राइड की मुखिया एवा, जिसके जख्म अभी भी ताजा है और इसके बिना शिकार करना प्राइड के लिए काफी मुश्किल होगा। अगर एवा जल्दी ठीक नहीं होती है तो हो सकता है कि वो परिवार की बाकी 5 शेरनियों को बोझ लगने लगे। उधर दक्षिण में एमके प्राइड की हालत भी नाजुक है। बंजारे नोमैड्स ने जब से अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है तब से पंक्स भाइयों की नींद उड़ गई है और वे इलाका बचाने के लिए और परिवार की रक्षा करने के लिए लगातार सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इधर हॉलीवुड प्राइड के इलाके में डेरा डालकर बैठे नोमैड्स की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इनकी बढ़ती हिम्मत से नुकसान बड़ों को कम और हाल ही में एमके प्राइड में जन्मे बच्चों को ज्यादा हो सकता है। अगर नोमैड्स एमके प्राइड के इलाके में आ गए तो वे सबसे पहले हाल ही में जन्मे छोटे बच्चों को खत्म कर देंगे। जाम्बिया की लुवेंगा वैली के आसपास रहने वाले दोनों प्राइड पर मंडरा रहा है खतरा। एमके प्राइड में बढ़ रही है शेरों की संख्या और हॉलीवुड प्राइड की मादाओं को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए करना पड़ेगा ब्रीडिंग। लेकिन इन दोनों प्राइड का सामना ऐसे खाना बदोश नरों से होने वाला है जो किसी पर भी रहम नहीं करते हैं तो सिर्फ खून खराबा। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एमके प्राइड की अनुभवी शेरनी रोजा, जो कि अपने बच्चों को अपने परिवार से दूर झाड़ियों में छुपाती आ रही है। ये तीनों बच्चे करीब 8 हफ्ते के हैं, जो कि सिर्फ दूसरी बार झाड़ियों से बाहर निकले हैं। इसका बेटा स्पोर्टी तीनों बच्चों में सबसे जोशीला है और बाकी 2 बहनें हमेशा सतर्क और सावधान रहती है। बच्चे अभी कम उम्र के हैं, इसीलिए उनकी माँ उन्हें हर वक्त दायरे में रहना सिखाती है और समझाती है कि ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है। हाइनास और तेंदुए शेर के बच्चों को मारने के लिए बदनाम है। आधे से ज्यादा बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मारे जाते हैं और ज्यादातर इन बच्चों की मौत का कारण बनते हैं उनके ही परिवार के शेर या फिर बाहरी घुसपैठिए शेर। जो माँ अपने बच्चों को 2 महीनों से सबसे छुपाती आ रही है, उन्हें एक दूसरी शेरनी ने देख लिया है और वो रोजा और उसके बच्चों के करीब भी आ चुकी है। लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो रोजा और उसके बच्चों के लिए खतरा पैदा करने नहीं आई है। इसके बावजूद भी रोजा उसे खतरा समझती है और तेजी से दौड़कर उस पर हमला कर देती है। लेकिन वो शेरनी बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। इससे साफ हो जाता है कि वो एमके प्राइड की ही शेरनी हो सकती है, जिसका इरादा बच्चों को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। रोजा की जगह अगर कोई दूसरी शेरनी होती तो वो अब तक अपने बच्चों का परिचय अपने परिवार से करा देती। लेकिन रोजा एक चौकन्नी माँ है, इसलिए उसने ये कदम अभी तक नहीं उठाया है। हालांकि रोजा इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन स्पॉटी इसके लिए तैयार हो चुका है। वो माँ की परमिशन के बिना ही इस दूसरी शेरनी से मिलने के लिए आ जाता है, जिसके बाद उसके पीछे पीछे उसकी बहनें भी आ जाती है। बच्चे जानना चाहते हैं कि उसकी माँ की तरह दिखने वाली ये शेरनी आखिरकार है कौन। हालांकि ये शेरनी बच्चों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं बनती। हो सकता है ये शेरनी बच्चों की आंटी हो, लेकिन बच्चों के खातिर रोजा की चिंता अभी भी बनी हुई है। रोजा के प्राइड एमके के बाकी सदस्य नदी के किनारे मौजूद है। बच्चों के पिता एक्सल और मोहबक, जिन्हें पंक्स भी कहा जाता है, वो इस वक्त अपने परिवार के साथ में है। आपस में गहरा रिश्ता रखने वाले इस परिवार की ताकत की वजह से ही ये लुवेंगा वैली में शेरों के एक बेहतरीन इलाके में अपना दबदबा रख पाए हैं। हालांकि यहाँ शिकार की कमी नहीं है, लेकिन शिकारियों की भी कमी नहीं है। एमके प्राइड के इलाके से 8 किलोमीटर दूर हॉलीवुड प्राइड का इलाका है, जहाँ नोमैड्स नाम के 4 बंजारे शेरों ने घुसपैठ कर ली है। इसके बावजूद भी ये शेरनियां अपने ही इलाके में नोमैड से दूर एक सुरक्षित जगह पर काफी टाइम से आराम कर रही है। प्राइड की सबसे कम उम्र की मादा नोवा, जो कि काफी हद तक ठीक लग रही है, लेकिन उसकी बड़ी बहन जीना, जो कि घायल है और उसकी पूंछ भी टूटी हुई है। इन दोनों के अलावा सबसे ज्यादा घायल अगर कोई है तो वो है प्राइड की मुखिया एवा, जिसके शरीर पर बाहरी जख्म तो साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन इन जख्मों के अलावा अंदरूनी जख्म भी हो सकते हैं। एवा झुंड की सबसे अनुभवी शिकारी होने के साथ साथ एक माहिर शिकारी भी है, लेकिन वो इस वक्त चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। प्राइड काफी दिनों से भूखा है, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि हॉलीवुड प्राइड की 5 शेरनियां अपनी मुखिया के बिना शिकार करती कैसे है। थॉर की अगुवाई में 4 ताकतवर युवा नोमैड्स हॉलीवुड प्राइड के इलाके में अभी भी घूम रहे हैं। ये भाई
भाई उन दो गुस्सेल शेरनियों से अलग हो चुके हैं जो एवा और उसके परिवार पर हुए हमले में शामिल थे। अब ये भाई अपने बलबूते पर है। इनका मिशन है किसी प्राइड को काबू में करके इलाके पर कब्जा कर लेना। अभी तक इन भाइयों का सारा गुस्सा हॉलीवुड प्राइड पर निकला है, लेकिन वे अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के दौरान उनका एमके प्राइड से झगड़ा भी हो सकता है। इधर रोजा की बहन जूरी ने भी दो बच्चों को जन्म दिया है, जो कि अपने बच्चों को लेकर रोजा के पास पहुंच गई है। अब रोजा और जूरी न केवल मिलकर इन बच्चों की देखभाल करेंगे, बल्कि एक दूसरे के बच्चे को दूध भी पिलाएंगे, जिसका मतलब है कि अगर इन दो बहनों में से किसी एक को कुछ हो भी जाए तब भी उसके बच्चे जिंदा बच जाएंगे। कुछ देर बाद जूरी बच्चों की जिम्मेदारी रोजा पर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद यहाँ एक कमाल की घटना घटती है। जब रोजा और बाकी बच्चे सो जाते हैं तब स्पोर्टी अकेला ही घूमने निकल जाता है। इस एज में अकेले घूमना अक्लमंदी नहीं है। ये हिरणों और बबून से तो बच जाएगा, लेकिन हाइना, लेपर्ड्स और घुसपैठिए शेरों से बच नहीं पाएगा। स्पोर्टी को अकेला देखकर हिरन हैरान हो जाते हैं और बबून्स चिल्लाने लगते हैं। तब जूरी पीछे से आती है और उसे अपने मुंह में उठाकर वापस परिवार के पास ले जाती है। बदमाश स्पोर्टी अगर गलती से भी दूर निकल जाता तो शायद वो कभी वापस आ ही नहीं पाता। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक्सल की दहाड़ पूरे जंगल में ये संदेश भेज देती है कि ये इलाका उनका है। बतौर प्राइड के लीडर एक्सल और उसके भाई मोहवक को एमके प्राइड के इलाके से नोमैड्स को दूर रखने के लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा। इन दो भाइयों की उम्र अब लगभग 9 साल की हो चुकी है। अब यहाँ से जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनके लिए इनके राइवल्स नरों को हराकर भगाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इस वक्त घुसपैठ करने वाले नोमैड्स हॉलीवुड प्राइड के इलाके में नदी के धारा के विपरीत 8 किलोमीटर ऊपर के तरफ है। उन्हें यहाँ घुसपैठ किए 10 दिन हो चुके हैं। फिलहाल तो नोमैड्स और एमके प्राइड के बीच दूरी बनी हुई है, लेकिन उनके आमने सामने की आशंका बढ़ रही है। पंक्स इलाके की सरहदों पर गश्त लगा रहे हैं। कुछ शेरनियां बच्चों को लेकर छुपी हुई है और परिवार की सबसे बड़ी शेरनी सुराबी और 3 शेरनियां निकल चुकी है शिकार पर। दोपहर का टाइम होने की वजह से शेरनियां सिर्फ भैंसों के झुंड का पीछा कर रही है, ताकि रात होते ही वे किसी एक का काम तमाम कर सके। हालांकि रात के समय शेरनियां शिकार करने की कोशिश तो करती है, लेकिन जल्दबाजी होने की वजह से वे कामयाब नहीं हो पाते। मार गिराने के हिसाब से बफेलो सबसे मुश्किल शिकार होते हैं, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा खुराक भी मिलती है। इसलिए शेरनियां आज रात किसी भी कीमत पर एक आध भैंसे को तो जरूर खत्म करेंगी, और होता भी वही है। अगले दिन पता चलता है कि इन 4 शेरनियों ने मिलकर नर शेर की मदद के बिना ही एक भैंसे को मार गिराया था, जिसे इस परिवार ने मिलकर लगभग खा भी लिया है। इलाके के जिस जगह पर एमके प्राइड ने जिस भैंसे का शिकार किया है, उस जगह पर आज से कुछ दिन पहले नोमैड्स को देखा गया था। यानी एमके प्राइड हॉलीवुड प्राइड के जस्ट सरहद पर ही मौजूद है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पंक्स तो अपने शिकार को खा रहे हैं, लेकिन इस पिंजर की गंध नोमैड्स तक भी पहुँच सकती है, और जिसका डर था वही होता है। यानी पंक्स को सरहद पार से किसी दूसरे शेर के दहाड़ने की आवाजें आने लगती है, और होना हो दहाड़ने वाला शेर या तो थॉर हो सकता है या फिर उसका कोई भाई। दहाड़ने की आवाजें सुनते ही पंक्स इलाके की सरहदों पर निशानदेही करना शुरू कर देते हैं। 35 डिग्री के टेम्परेचर में पेट भर खाने के बाद सभी शेरनियां आराम करती रहती है, सिवाय एक शेरनी को छोड़कर। वो अपने बचे हुए खाने की हिफाजत में लगी रहती है कि तभी 9 हाइनास का झुंड सुराबी से उसका खाना लूटने के लिए आ जाता है। बाकी के शेर सोते रहते हैं। ऐसे में अकेली सुराबी ही इन हाइनास का सामना करती रहती है। आकार में बड़े और ताकतवर शेर आसानी से किसी भी हाइना को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब हाइनास की तादाद ज्यादा हो तो वे सब मिलकर शेर पर भारी भी पड़ सकते हैं। यहाँ हाइनास लगभग सुराबी से उसका खाना लूट चुके रहते हैं। इसके बावजूद भी ये शेरनी हार नहीं मानती और इन लुटेरों का सामना करती रहती है। यहाँ हो रहे शोर शराबे की आवाज सरहद पर गश्त लगा रहे एक्सल तक पहुँच जाती है। इधर जैसे ही हाइनास का पलड़ा भारी होता है, वैसे ही एक्सल इन्हें सबक सिखाने के लिए आ जाता है और सभी हाइनास को भगाकर अपना खाना लूटने से बचा लेता है। हाइनास इस बात को बखूबी जानते हैं कि किसी भी नर शेर से उलझना समझदारी नहीं है, इसीलिए वे यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। इधर हॉलीवुड प्राइड के हालात काफी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। एवा नाम की शेरनी, जो कि हॉलीवुड प्राइड की मुखिया है, जख्मी होने की वजह से परिवार की 5
5 शेरनियों ने उसे अकेला ही छोड़ दिया है। वो धीरे धीरे अपने परिवार के पास पहुंचती है। उसके घाव तो सूख चुके हैं, लेकिन अंदरूनी जख्म उसे अभी भी दर्द दे रहे हैं। परिवार की सारी शेरनियां काफी दिनों से भूखी है। जब एवा की हालत ठीक थी तब शिकार करने की शुरुआत वही करती थी, लेकिन इस बार ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि एवा के बिना ये परिवार शिकार करता कैसे है। इधर एमके प्राइड की 2 शेरनियां रोजा और जूरी अपने 5 बच्चों को झाड़ियों में छुपाकर परिवार से मिलने आ गई है, ताकि अपने बच्चों को परिवार के बाकी सदस्यों से मिलवाने के पहले अपने पुराने रिश्ते को वापस से तरोताजा कर सके। दोनों शेरनियां 2-2.5 महीनों से परिवार से दूर थी, इसीलिए वे बच्चों के बिना यहाँ आकर सबसे मिल रही है और अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इनके बीच का रिश्ता जितना मजबूत होगा, प्राइड से जुड़ने के बाद इनके बच्चों की हिफाजत उतनी ही बेहतर ढंग से हो सकेंगी। इधर जिन बच्चों को झाड़ियों में छुपा कर रखा था, उनमें से जूरी के बच्चे अपनी माँ के हुक्म का पालन करते हुए अभी भी छुपे हुए हैं। रोजा की 2 बेटियां भी छुपी हुई है, लेकिन नन्हा राजा स्पोर्टी अकेला ही बाहर घूम रहा है। कुछ देर बाद वो अपनी बहनों को भी बाहर घूमने के लिए राजी कर लेता है। थोड़ी देर बाहर मस्ती करने के बाद एक हाथी का झुंड इनके करीब आ जाता है। हाथी शेरों के बच्चों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते। मौका मिलते ही वे बच्चों को खत्म कर डालते हैं, क्योंकि हाथी जानते हैं कि यही बच्चे बड़े होकर उनके बच्चों को खत्म कर देंगे। हाथी की आवाज सुनते ही 2 बच्चियां तुरंत गायब होकर झाड़ियों में जाके छुप जाती है, और जब नन्हा राजकुमार अपने सामने पहाड़ जैसा जानवर देखता है तब वो भी तुरंत गायब हो जाता है। इधर अंधेरा होते ही हॉलीवुड प्राइड इलाके के उत्तर की ओर शिकार पर निकल जाता है। हमेशा आगे रहने वाली शेरनी आज सबसे पीछे चल रही है। ऐसे में शिकार की कमान संभालने का जिम्मा उठाती है मुखिया एवा की बेटी नोवा। एक खरगोश एवा से सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो इसका शिकार करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। दूसरी तरफ नोवा ने एक पूकू हिरन के लिए जो फील्डिंग सजाई थी वो काम कर जाती है, यानी नोवा के लीडरशिप में ये परिवार शिकार करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ सबसे कमाल की बात ये देखने को मिलती है कि शिकार छोटा होने के बावजूद भी ये 5 शेरनियां अपनी झुंड की मुखिया को रोकते नहीं है, बल्कि उसे पूरी इज्जत के साथ शिकार को खाने देते हैं। अब इन शेरनियों ने साबित कर दिया है कि ये अपनी मुखिया के बिना भी न केवल शिकार कर सकते हैं, बल्कि मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। नोमैड्स को हॉलीवुड प्राइड पर हमला किए पूरे 5 दिन हो गए। तब से लेकर अब तक वे शांत थे, लेकिन अब वे निकल चुके हैं दक्षिण के तरफ। यानी ये 4 बंजारे शेर हॉलीवुड प्राइड की सरहद को पार करके एमके प्राइड के इलाके में घुस रहे हैं, और घुसते ही ये तुरंत इस इलाके पर अपना दावा ठोकने लगते हैं। इनका इरादा देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जंगल इन्हीं का है। मानो ये जहाँ खड़े हैं वहीं से इनका इलाका शुरू हो जाता है। नोमैड्स ने जस्ट एमके प्राइड के इलाके में कदम रखा ही था कि तभी बदकिस्मती से सुराबी और उसके साथ शिकार के लिए निकली 3 शेरनियां इनकी ओर चली आती है, और फिर हो जाता है इनका आमना सामना। बाकी का एमके प्राइड और बच्चे इनसे काफी दूर है। यहाँ सबसे पहले सैम नाम की शेरनी इन्हें फेस करती है। हॉलीवुड प्राइड पर हमला करने के बाद ये साफ है कि यहाँ नोमैड्स क्या करेंगे। इससे पहले कि यहाँ माहौल बिगड़ जाए, एमके प्राइड की मादा सब कुछ कंट्रोल करने के लिए इनके पास पहुँच जाती है और नोमैड्स के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद बाकी की शेरनियां भी इस काम में शामिल हो जाती है। देखा जाए तो ये एक शातिर चाल है, और इन शेरनियों के बिछाए गए जाल में ये शेर न केवल फंस जाते हैं, बल्कि इन पर हमला करना भी भूल जाते हैं। हो सकता है फीमेल्स स्ट्रेस यानी मदकाल में हो, या फिर ये एक बिछाया गया जाल हो। ज्यादातर मामलों में शेरनियां ऐसा संभावित हमलों को रोकने के लिए करती है। ऐसा लग रहा है कि ये शेरनियां इन शेरों का ध्यान बटाकर इन्हें दक्षिण के तरफ जाने से रोक रही हो, ताकि ये नर शेर एमके प्राइड और बच्चों से दूर रह सके और पंक्स के साथ होने वाला झगड़ा भी रुक सके। एमके प्राइड की शेरनियां इन शेरों के साथ दिन में कई बार मिलन करती है और उन्हें 8 से 10 घंटों तक उलझाए रखती है, लेकिन थॉर को जो फीमेल पसंद आती है वो उसे मिलन करने ही नहीं देती। हालांकि थॉर उसे कई घंटों तक मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानती ही नहीं, जिसके बाद वो आखिरकार उसका पीछा छोड़ देता है। बाकी के शेर और शेरनियां 2 से
3 दिन तक लगातार मेटिंग करते रहेंगे, लेकिन शेरनियां इस बहाने उन्हें ज्यादा दिनों तक उलझाए नहीं रखेंगी। जब उनकी मिलन में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी तब उन्हें एमके प्राइड के इलाके में आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। और नोमैड्स अगर आगे बढ़ गए तो वे क्या करेंगे, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।